बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 नवंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। एक जानिब तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग का जवाब तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत रिलक्टेंट है पाकिस्तान के साथ एक और महाजराई से, क्योंकि भारत को इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि भारत को इस मर्तबा भी क्या फेंटा लगेगा और क्या इस मर्तबा भी एडवेंचर मिस एडवेंचर में कन्वर्ट होगा। तो इस सब के अंदर भारत ने अब नई दिल्ली के अंदर होने वाला जो हमला है उसके ताने बाने बांग्लादेश से मिलाने शुरू कर दिए हैं। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान का बरादर दोस्त मुल्क बांग्लादेश, उसके अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी बढ़ चुकी है। हसीना वाजिद जो है उसकी भारत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है, जो जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई जिससे बांग्लादेश के अवाम नफरत करते हैं। एन उसी मौके पर अब भारत जो है उसके हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक कर सकता है। भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री मूवमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इवन वेस्ट बंगाल और दीगर एरियाज के अंदर और बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर भी ये इंतहाई तशवीशनाक पहलू है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश इमरजेंसी बेसिस पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और ये सब कुछ होना तो था। इस हवाले से बहुत से डिसीजंस जो हैं वो तो लिए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो शायद इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दें। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, पाक बांग्लादेश दोस्ती का नारा जो है वो आप जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, डेक्कन क्रॉनिकल है वो ये लिखते हैं, और ये स्टोरी है विनीता पांडे की। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, यानी बांग्लादेश का जो लिंक है वो इस वक्त है और इंटेलिजेंस ने ये लिंक ढूंढा है जो ब्लास्ट हुआ है। कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स आल्सो सस्पेक्ट दैट सर्टेन सप्लाईज फ्रॉम पाकिस्तान रीच्ड वेस्ट बंगाल एंड मे हैव बीन यूज्ड इन द ब्लास्ट। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो सप्लाईज आई जिनकी वजह से ये नई दिल्ली का धमाका हुआ, ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में आए और पाकिस्तान की तरफ से आए, और वही धमाका खेज मवाद जो है वो इस अटैक के अंदर इस्तेमाल हुआ। टीम्स ट्रेसिंग द टेरर ट्रेल हैव ऑलरेडी रीच्ड मुर्शिदाबाद एंड लॉन्च्ड अ सर्च फॉर दोज हु क्रॉस्ड इनटू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू राजशाही। राजशाही का एरिया जो है वहां से ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश के अंदर क्रॉसिंग की, इन्होंने बांग्लादेश की तरफ से क्रॉसिंग की, इंडिया के अंदर इलीगली एंटर हुए। यानी इससे पहले जो टेरर की इन्फिल्ट्रेशन का इल्जाम था वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान पर लगता था, और अब एन उसी तर्ज का जो एलिगेशन है, जो इल्जाम है, वो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क बांग्लादेश, जिसने सिर्फ भारत को क्या खटक रहा है बांग्लादेश का, भारत को बांग्लादेश की सिर्फ एक बात खटक रही है, क्योंकि भारत ने इमेजिन ही नहीं किया था एक आजाद और खुद मुख्तार बांग्लादेश। हसीना वाजिद ने तो भारत की कॉलोनी बना दिया, अपने मुल्क को उनकी प्रॉक्सी बना दिया। भारत उस पर टेक्निकली डी फैक्टो रूल कर रहा था, उसकी हुकूमत चला रहा था बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश के अवाम ने कहा नहीं, हम एक आजाद खुद मुख्तार पॉलिसी लेकर चलेंगे, इंडिया से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन इंडिया को यह बात हजम नहीं हुई। इंडिया ने उसके बाद ट्रेड और बाकी चीजों के अंदर ऐसी ऐसी छोटी हरकतें की बांग्लादेश के साथ। अभी भी देख लें, हसीना वाजिद की पार्टी के दफ्तर बनवा रहा है मोदी इंडिया के अंदर, फिर हसीना वाजिद का मीडिया से इंट्रैक्शन करवा रहा है। इवन बांग्लादेश के अंदर दंगे फसाद, हसीना वाजिद को फांसी अनाउंस होनी है क्योंकि उसने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए हैं, उसका ट्रायल मुकम्मल हो गया ट्रिब्यूनल में, और वो उस सब के अंदर मोदी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और लगातार दिखा रहा है। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। अब इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम, सिक्योरिटी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक तो ये बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल इंडियन अटैक का एक थ्रेट जो है वो बांग्लादेश पर है, और इसमें ये जवाब क्या बना रहे हैं, आप जरा टाइमिंग देखें इनकी। रिजीम चेंज के लिए एहतजाज ये करवाते हैं ढाके के अंदर, ये साजिशें करते हैं, ये बांग्लादेश की हुकूमत को, यूनिस हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश का ऑलरेडी एग्रीमेंट है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ जो अभी हुए हैं, हमने फाइटर जेट्स भी देने हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये दौरे बिला वजह नहीं हो रहे भाई, कोई टाइम जाया नहीं करता, आजकल वक्त बहुत कीमती होता है। ये जो पाकिस्तान की इतनी मिलिट्री की टॉप ब्रास गई है और बैक टू बैक गई है। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान इंडिया क्लैश में भी चाइना ने फौरी, जो आगे जाके चाइना की डील थी कि भाई 6 महीने बाद हम आपको ये वाला मिसाइल देंगे, साल बाद ये देंगे, चाइना ने कहा हमारे पास अपने बने हुए पड़े हैं, आप वो यूज करें, आपको जंग की जरूरत आने पड़ी है आप यूज करें। एग्जैक्ट अब वही काम जो है एज पर फ्यू सोर्सेज पाकिस्तान और चाइना करने जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू फास्ट ट्रैक द डिलीवरी ऑफ एमिनेशन एंड वेपन्स बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश को इनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि भारत की तरफ से एक पोटेंशियल अटैक और एक पोटेंशियल थ्रेट जो है वो सर उठा रहा है।
और ये भी तशवीशनाक है। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इवन ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक सिक्योरिटी पैक्ट जो है, डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकते हैं। ये डिफेंस एग्रीमेंट शायद सऊदीया की तर्ज का ना हो कि एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला, लेकिन इस एग्रीमेंट में ये बात सामने आ सकती है कि अगर एक मुल्क पर, इन दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क पर कोई तीसरा मुल्क हमलावर होता है, तो ये दोनों मुल्क जो है ये एक दूसरे की टेरिटरी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी अटैक ये खुद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के एयरबेस से परवाज भरे हमारा फाइटर जेट इंडिया पे, उस तरफ से चढ़ जाए, द सेम गोज फॉर बांग्लादेश एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये तो सिर्फ एक अंदाजा है और ये डिफेंस एनालिस्ट्स का और एक्सपर्ट्स का कहना है, लेकिन अब ये खबर आ रही है नाज़रीन इकराम कि इंडिया ने इस वक्त बांग्लादेश को थ्रेट देने शुरू कर दिए, उनके मीडिया ने नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है। देखे ना, उन्हें अपनी तरफ से क्या लग रहा है इंडिया वालों को कि भाई माड़ा है बांग्लादेश, उस पर स्ट्राइक करके गुस्सा उतार देते हैं, उस पर एलिगेशन लगा देते हैं, पाकिस्तान तो तुन के रख देता है। तो भाई बांग्लादेश अकेला नहीं है और बांग्लादेश माड़ा भी नहीं है। दे हैव द रिजॉल्व, ये याद रखना, जिसके पास रिजॉल्व होता है ना वो फिर तुन के रख देता है। और अब इस सब के अंदर इवन बांग्लादेश जो है, इट देयर आर चांसेस कि इट कैन साइन एन इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। देखिए, इस रीजन के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान को प्रॉब्लम किस मुल्क से है? चाइना को। सबको एक मुल्क से मसला है ना, वो एक मुल्क कैसे ठीक हो सकता है जिससे सबको मसला है? भाई किसी एक को होता, किसी दूसरे, हर मुल्क इंडिया से तंग है। एक्सपेंशनिस्ट सोच है ना, पाकिस्तान चाइना से वैसे नहीं बनती। बांग्लादेश, नेपाल, इन मुल्कों के ऊपर अजारादारी कायम करने की सोच के भाई ये मेरे नीचे लग के रहेंगे, नेपाल के साथ फटा हुआ, श्रीलंका, ये सारी चीजें जो हो रही हैं इंडिया की। और अब इस सब के अंदर ये एक बड़ा सरप्राइज होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से, और ये डिफेंस पैक्ट जो है इसके चांसेस भी बढ़ गए हैं। बट जो बड़ी खबर है वो ये है कि फास्ट ट्रैक कर दी गई है जो डिलीवरी है ऑफ एमिनेशन, ऑफ वेपन्स, और कुछ बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं। इंडियन मीडिया ने खुद कहा था कि पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ जो हैं वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे गए और चिकन्स नेक के करीब के एरियाज का जायजा लिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बिला वजह नहीं गए चिकन्स नेक के करीब अपने एयरबेस को रिवैम्प करने के लिए कि यहां से फाइटर जेट उड़ान भर सके, फौरी इस पे काम करो। उन्हें अंदाजा है, भाई हर मुल्क को अंदाजा होता है, इंटेलिजेंस हर मुल्क की होती है। भारत एक तरफ बांग्लादेश को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, भाई बांग्लादेश के अवाम को फैसला करने दो ना। पाकिस्तान कौन होता है उन्हें डिक्टेट करने वाला? इंडिया कौन होता है? चाइना नहीं। हम डिक्टेट के ऊपर तो यकीन ही नहीं रखते, लेकिन इंडिया का मसला ये है, वो उसकी ये सोच है कि भाई हमारे नीचे लग के रहो। और अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से होते हुए जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल और उस साइड को ये एक्टिव करने जा रहे हैं। बिला वजह ये बांग्लादेश के ऊपर ये इल्जाम तराशी हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये सबको समझ आती है क्यों हो रही है। और इंडिया जो है वो इस सब के अंदर बांग्लादेश को गालिबन कोई सजा देना चाहता है। बांग्लादेश जो एक अपनी आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी को लेकर चल रहा है, भारत से वो हजम नहीं हो रही। और इस सब के अंदर पाकिस्तान और चाइना, मैंने पहले भी कहा था कि इवन ये जो यूनिस गवर्नमेंट के खिलाफ इंटरनली पैसा लगा के इंडिया जो हरकतें करवाना चाह रहा है, उसके अंदर भी पाकिस्तान और चाइना जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे इंडिया भी अनऑफिशियली कर रहा है ना। तो हो सकता है पाकिस्तान और चाइना इनके साथ खड़े हों इंटेलिजेंस में और बाकी चीज़ों के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और ये जहां पर इंडिया खुलकर आएगा वहां पर बाकी मुल्क भी खुलकर आएंगे। लेकिन जहां पर इंडिया खामोशी से कोई वार करेगा वहां पर पाकिस्तान और चाइना भी खामोशी से फिर साथ खड़े होंगे। ये याद रखना। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।